उनको ये बोलना चाहूँगा, जब जिसके माँ बाप नहीं होते तो उससे पूछो उस बच्चे से कि उसको क्या एहसास होता है। अगर जब माँ बाप है तो भगवान भी है। बिल्कुल अगर भगवान नहीं होता तो ये दुनिया नहीं चलती। दुनिया भगवान के ऊपर चलती है। भगवान को किसी रूप में मानो और मानना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और स्वागत है, जैसे कि दोस्त आपको पता होगा कि आज दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और इसके लिए दोस्त काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे, हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे आज की डेट में थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। और आजकल के जो युवाएं हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट है, जो बिजनेसमैन है, इन सारे लोगों के लिए आज एक मैसेज देंगे और बहुत ही गजब का मैसेज देंगे। बने रहिएगा पूरी वीडियो में, आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं, और ये मैं इस तरह देर न करते हुए हम अंकल से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या माइंड सेट है, कैसा सोचते हैं दुनिया को लेकर, देश को लेकर, ऐसी कौन सी भावनाएं इनके अंदर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छी सी जानकारी दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनसे बात किया और बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अंकल जी का एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो अंकल, सबसे पहले आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए हमारी ऑडियंस को और जाने की आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद वर्मा है। दुर्गा प्रसाद वर्मा। तो आपकी उम्र क्या होगी इस टाइम? मेरी 45 साल की उम्र है। 45 साल की उम्र है। चलिए आप ये बताइए, आज के जो युवाएं हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको किस तरह से कैसे पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? जो आपके एज के हैं, अगर उनको कुछ बोलना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहो, तो क्या बोलोगे आप? मैं तो यही कहूँगा भाई, पढ़ाई बढ़िया से करो। पढ़ाई ऐसा करना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि 100 में 99 नंबर नहीं आते, कर लोगे तो क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल। अगर करने वाला है तो 100 के 99 भी आएंगे। बिल्कुल। आप ये कोशिश करके चलो कि हमारे 101 आए। बिल्कुल। 99 का भी चक्कर मत पड़ो। हाँ। आप जरूर विकास करोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं कर सकते हो। इंसान ही किया है। अगर आदमी पहले से सोच लेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्या बात। कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने ये सोच लिया कि ये काम नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाओगे। नदिया को देख करके अगर नाव सोच ले कि मैं पार नहीं कर सकती तो कभी पार ही नहीं कर पाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आगे बताओ। इसलिए मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई करो ढंग से, और पढ़ाई करके आगे बनो, ऐसे बनो कि जो देश के किसी काम आओ। बिल्कुल, देश से काम, देश के काम आओ। बिल्कुल। अगर डॉक्टर बनोगे, लोगों का सेवा करोगे, हाँ, अच्छा काम है। बिल्कुल। पुलिस वाले बनो तो ईमानदारी के काम करो। आज के पुलिस वाले ऐसे हैं कि बगैर पैसों की बात नहीं करते। सरकारें कहती रहती हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन अन्यथा आज के टाइम पे जमीनी स्तर पे जो है वो बगैर पैसों का कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। रिश्वत हर जगह लग रहा है। बिल्कुल। अंकल, एक चीज़ मैं आपके अंदर देखा हूँ, आप लोगों को काफ़ी मदद करते हो, काफ़ी हेल्प करते हो अपना टाइम, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी होता है। आप अपना टाइम निकाल करके उन लोगों की मदद करते हो। जो मदद करने की भावना आती है, ये कैसे आती है आपके अंदर? मेरे अंदर ऐसे आती है कि मैं सोचता हूँ अगर किसी के काम आ सकता हूँ तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं अभी पिछले सन 2023 की बात है, बस्ती जिले के अंदर गया था। एक बंदे को उसके कुछ भूम माफिया लोगों ने उठा ले गए और उसको ले जा करके हॉस्पिटल में इलाज कराने गए। इलाज कराने के बहाने उसके अस्पताल में उसके परिजन थे, उनको कहा गया कि इनको ले जा करके सिटी स्कैन करवाने ले जा रहे हैं। सिटी स्कैन कराने के बहाने उस बंदे की ज़मीनें लिखवा रहे। अच्छा। फिर मुझे पता लगा किसी द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा कांड हो गया है और क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई पुलिस से मदद लो। उन्होंने पुलिस से हेल्प लेना चाहा, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं भाई ले दे करके अपना फैसला कर लो, क्यों यार चपड़े फंसड़े में पड़ रहे हो। तुम इस योग की नहीं होगे जो तुम्हारा कोई मदद करे। वो बंदे बेचारे मायूस हो गए। उन्होंने तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि गरीब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता। उसके पास एक ही रास्ता है जो हमारे यहाँ की संस्था ने भी बना रखा है, और पार्लियामेंट में ये चीज़ होता है कि कानून बना हुआ है। कानून का सहारा लेना चाहा उस बंदे ने, लेकिन उसको कानून की जब मदद नहीं मिली तो मायूस हो गया। फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने योगी ऐप पे मैंने फ़ोन किया 1076 पे। वाह, क्या बात। उसके बाद सर्व रजिस्ट्रार को लिख के आया कि आप इसको तुरंत का तुरंत निरस्त कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन सर्व रजिस्ट्रार के पास जब मैं स्वयं गया, सर्व रजिस्ट्रार ने मुझसे ये कहा कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बंदे ने बयान दिया है। मैं कहा जो बंदा बोल ही नहीं सकता वो बयान कैसे दे देगा। लेकिन सर्व रजिस्ट्रार को जो दूसरी पार्टी थी वो बता रहा था, जो भूम माफिया था, कह रहा 10 लाख रुपए हमने दे दिया है। जो आदमी 10 लाख रुपया लिया है तो उसी के पक्ष में बोलेगा। बिल्कुल। सर्व रजिस्ट्रार ने हमसे कहा कि चाहे योगी हो या मोदी हो, ये इलेक्शन लड़के आते हैं, 5 साल तक रहते हैं, 5 साल बाद दूसरी सरकार आती है, पलट जाते हैं, लेकिन हम
गवर्नमेंट उसके पढ़ाई करके आते हैं, हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल। हमने जो लिख दिया उसे हम नहीं काट सकते। मजबूर होकर के हमने क्या करा भाई, थोड़ा सुलहनामा करवा दिया उसका। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे भूमि माफियाओं को कम से कम 1-2 साल की तो सज़ा होनी चाहिए कम से कम। ये तो उन्हें पता लगे कि ऐसा करने का मुझे क्या वो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, मैं दिल्ली से गांव गया, गांव जा करके उस बंदे का हेल्प किया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने किराया भी लगाए, क्योंकि मैं बीजेपी का मतलब कार्यकर्ता भी हूँ और वोटर भी हूँ। आज तक मैंने दिल्ली में मनोज तिवारी को वोट दिया 2 बार और यहाँ से सांसद जिताया हूँ। उनकी कई मीटिंग में भी गया हूँ यहाँ दिल्ली में, जननगरी में। कन्हैया जी के जन्माष्टमी वाले दिन वो आए थे यहाँ पे, और भी उस दिसंबर में आए थे जब भी उनसे मुलाकात हुई। इसलिए मेरे दिल में एक जज्बा जगह कि किसी गरीब आदमी की मदद हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, वाह क्या बात है, इतनी बढ़िया बात आप बता रहे हो अंकल। ये सब आपके माइंड में आता कैसे है, कैसे आप इतना बड़ा सोच लेते हो? आज बहुत सारे दुनिया में ऐसे कम लोग हैं जो आपके जैसा सोचते हैं। आप ये सब दिमाग में कैसे आता है आपके, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये माइंड सेट कैसे आता है? नहीं, इसलिए आता है कि मैं देखता हूँ कि आजकल कई लोग ऐसे हैं कि जो समस्याएं होती है ना, तो किसी से कह नहीं पाते, इस वजह से उनकी समस्या हल नहीं होती। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और भाजपा की ताकत को भी उनको पता लगे। जो अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं, मैं जीत करके नहीं, मैं पढ़ाई करके आया हूं और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, तो उनको ये पता लगे कि योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं है। वो ऐसे मत से आते हैं कि उनके यहाँ जो फैसला होगा वो सही होगा। और मुझे आज भी उम्मीद है कि जिस बंदे के विषय में मैं गया था उसके साथ अच्छा ही होगा और अच्छा करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि योगी जी उसको फैसला दिलाए और वो उस बेचारे का ज़मीन उसे वापस दिला दे, तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल अंकल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आज की डेट में देखा जाए रोडों पर जो बच्चे छोटे छोटे गरीब होते हैं, ठंडियों में बिना कपड़ा पहने हुए ठंडे में से उड़ते रहते हैं और कहीं खाने के लिए भी भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ कहिए। उन लोगों को कुछ सपोर्ट मिले, कुछ हेल्प मिले, जिससे उन लोगों का थोड़ा, क्योंकि भूख बहुत ज़रूरी होता है हमें जीने के लिए, और भूख एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत तड़पाती है। अगर खाना नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है। उन लोगों के बारे में थोड़ा आप बोलो कुछ। हम तो यही बोलेंगे भाई, हम देखो दिसंबर में, जनवरी में मैं जितना, मेरी इतनी व्यवस्था नहीं है, मगर मेरे पास जितनी व्यवस्था होती है, अभी आज से 2 साल पहले मैंने 300 स्वेटर बांट दिए थे। अच्छा, क्या बात है, बहुत महान काम किए थे। बिल्कुल। और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ भी खाने वाने की चीज़ होती है, लोग परेशान होते, तो जो मेरे लायक होती है मैं उनका व्यवस्था करवाता हूँ कि भाई खाना खाएं, कोई भूखा ना सोए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे सब लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए कि हर आदमी का साथ दे। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और देखा, आपके साथ मिश्रा जी नाम करके एक शख्स रहते हैं जिनकी आप काफ़ी हेल्प करते हैं, उनको चाय वगैरह पिलाते हो, मैंने कई बार देखा है। तो उनके बारे में जो आता ख्याल कि उनको चाय पिलाया जाए, मैं ऐसे कई काम आपके सुने हो कि आप रात को भी अपना, अगर कोई आपको पास आता है तो आप उनके पास जाते हो और उसकी मदद करते हो, नींद लगती है लेकिन फिर भी ये सब छोड़ देते हो। मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, तो इसका क्या राज है, क्या ऐसे आता है? इसका राज ये है कि मैं भगवान विष्णु का जाप करता हूँ। अच्छा। और मेरे अंदर यही भावना आती है कि किसी के अगर किसी तरीके से काम आ सको तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। मतलब आप भगवान को मानते हो? भगवान को मानता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान को नहीं मानते, अगर उनको कुछ बोलना चाहोगे तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कुछ होता है, तो उनको क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को? उनको ये बोलना चाहूँगा, जब जिसके माँ बाप नहीं होते तो उससे पूछो उस बच्चे से कि उसको क्या एहसास होता है। अगर जब माँ बाप है तो भगवान भी है। बिल्कुल। अगर भगवान नहीं होता तो ये दुनिया नहीं चलती। दुनिया भगवान के ऊपर चलती है। भगवान को किसी रूप में मानो और मानना चाहिए। बिल्कुल। आप कहाँ से हो अंकल? मैं तो अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हो, तो अयोध्या में तो काफ़ी मतलब अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सारी बातें तो आप बढ़िया से समझते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे यहाँ आ चुके हैं। बिल्कुल। वो पहले से थी वहाँ पे थे और अभी भी है। बिल्कुल। और अच्छा है, आए हैं तो अच्छा होगा। बिल्कुल। देश के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। जहाँ पे राम हो उस देश से कौन देश टकरा सकता है। बिल्कुल। क्या बात, इतने बढ़िया विचार है दोस्त। देखिए, अगर सारे अंकल जी की तरह अगर हर एक इंसान का माइंडसेट और दिमाग हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो कभी भूखा रोड पर सो सकता है। सही बात बोला अंकल? हाँ, सही है। बिल्कुल। सब लोग ऐसे ही सोचने लगे। बिल्कुल।
तो कभी कोई नहीं परेशान होगा। अंकल ऐसे लोग के अंदर जो सोच डालने के लिए कौन बताने आएगा इनको कि ऐसी सोच रखनी चाहिए? आप ही लोग हो जो उनको बता सकते हो। तो ऐसे लोग को आप कुछ मैसेज दीजिए कि भैया आप भी अगर ऐसा नहीं करते हो तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए जो आपके लायक है। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो तभी आप उनको पैसा दो। अगर आप किसी तरीके से उनको पैसा नहीं दे सकते हो, आप खाने के लिए व्यवस्था कर सकते हो, है ना? ये सारी चीज़ें आप उनको मैसेज दे सकते हो। तो उनको कुछ बोलो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप किसी गरीब आदमी का मदद करके देखो तो तुम्हारे दिल को कितना एहसास होता है और कितना बढ़िया महसूस करोगे। उस दिन अगर तुम्हें नींद की गोली खाते होगे तो खाना नहीं पड़ेगा, वाह, अगर किसी की मदद करोगे तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कितने शुद्ध विचार और बढ़िया विचार है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अंकल से बात करके। जैसे कि अभी आपने देखा, अगर इनके जैसे अगर सोच के हर एक इंसान अगर दुनिया में आ जाए तो दुनिया में गरीबी नाम की चीज़ तो खत्म हो जाएगी। अंकल ये जो गरीब और अमीर का चक्कर है, क्या चक्कर है गरीबी और अमीर का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गरीब अमीर का चक्कर ये है कि जैसे कोई आदमी है बेचारा, उसको पहले से सताया गया। जैसे पहले लोग थे यहाँ, हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश ने क्या करा था, जैसे आज भी वही चल रहा है। प्रधान को बना दिया, पहले ब्रिटिश था, जमींदार बना रखा था। तो जमींदार क्या करते थे, लोगों से कर वसूलते थे और जो दे पाता था तो ठीक है, नहीं दे पाता तो उसकी ज़मीनें हड़प लेते थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे गांव पड़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें तो उनके पूर्वजों के नाम से है, लेकिन नए रजिस्टर में चकबंदी के बाद वो दूसरे के नाम हो गया है। फिर आज तक मैं यही कई बार मैंने मीडिया में जंतर मंतर भी मैं बोला हूँ कि सरकारों को ये चाहिए कि 1947 से पहले का रजिस्टर निकलवा करके और उनका जो असली मालिक है उसको मालिक बनाया जाए। जो जमींदारों के दबाव में और गरीब लोगों को दबा दिया गया है उसको सुधार किया जाए। वाह, बहुत बढ़िया। अंकल ये बताओ, जो आप ये बोल रहे हो ये दुनिया आपको सुनेगी और जानेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जानेगी तो कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करेगी, कमेंट करेगी। आपकी बातें काफ़ी अच्छी निकल कर आई हैं। तो एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आज की डेट में अभी आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, अगर ये लोग मानते हैं तो आपको कैमरे के सामने क्या बोलने में कोई हिचकिचाहट हुई आपको? मुझे कोई सीसा नहीं। मैं तो सरकारों से ये भी चाहूँगा कि जो लोगों के पेंटिंग में मुकदमे पड़े हैं, छोटे मोटे केस हो जाते हैं झगड़ा लड़ाई का, उसको कई अदालतें क्या करती हैं, उसे महीने 2 महीने 4 साल 5 साल लटकाए रहती हैं। इन मामलों को जल्दी से जल्दी उसको फाइनल करना चाहिए और जो उचित है उसका न्याय देना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी बेचारा कैसे केस लड़ता है, या तो गरीब बंदे को सरकारी वकील दीजिए और सरकार से उसको व्यवस्था मिले, लेकिन उसे जब वकील को फीस देना पड़ता है और काम सही नहीं होता तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा लगा। क्या आपको अच्छा लगा यहाँ पे बोल के? बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। जैसे कि देखिए अभी मैंने अंकल से बात किया और दोस्त कितनी बढ़िया बात बताया। दोस्त अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा जहाँ से किसी का दिमाग चेंज हो, थोड़ा माइंडसेट बदले। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। और चैनल पर आए पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे, वीडियो आएगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आएगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।